देओल फैमिली इस वक्त काफी परेशान है। बीते दिनों धर्मेंद्र जी को अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सभी घर वाले और चाहने वाले उनके जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। मगर सुबह जो खबर आई उसने सभी को सदमे में डाल दिया कि धर्मेंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन खबर फैलते ही बेटी ईशा देओल और हेमा मालिनी ने इन खबरों को अफवाह बताया और अपना गुस्सा जाहिर किया। बीते दिनों हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी से मिलने अस्पताल पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने सभी से धर्मेंद्र जी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा था। खैर बता दें कि धर्मेंद्र जी ने हेमा मालिनी से धर्म बदलकर दूसरी शादी की थी, क्योंकि धर्म जी की पहली बीवी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। दोनों ने साल 1980 में गुपचुप शादी की थी और नवंबर 1981 में हेमा मालिनी ने पहली बेटी ईशा देओल को जन्म दिया। जाहिर सी बात है कि शादीशुदा होते हुए धर्म जी ने हेमा जी से शादी की तो उन्हें खूब आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इस शादी के बाद हेमा जी को घर तोड़ने वाली औरत का टैग भी मिला। जब हेमा मालिनी प्रेग्नेंट हुई तो ये बात उनके परिवार और करीबी लोगों के अलावा किसी को नहीं पता थी। धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी की प्रेगनेंसी सभी से छिपाकर रखना चाहते थे, इसलिए धर्म जी ने ईशा के जन्म के समय पूरा अस्पताल बुक कर लिया था, जिससे हेमा मालिनी को कोई असुविधा ना हो और शांति से वो बच्चे को जन्म दे सके। किसी को हेमा की प्रेगनेंसी की कानों कान भनक तक नहीं लगने दी। ये खुलासा हेमा मालिनी जी की दोस्त नीतू कोहली ने टॉक शो जीना इसी का नाम है में किया था। उन्होंने कहा था कि जब ईशा का जन्म होने वाला था तब किसी को नहीं पता था कि हेमा प्रेग्नेंट है, इसलिए धर्म जी ने ईशा के लिए पूरा अस्पताल बुक कर लिया था। ये लगभग 100 कमरों वाला एक नर्सिंग होम था। उन्होंने ईशा के जन्म के लिए सभी 100 कमरे बुक कर लिए थे। नीतू कोहली ने आगे कहा, किसी को नहीं पता था कि धर्म जी ने ऐसा किया है। दोस्त की बात पर हेमा मालिनी ने भी सहमति जताई और पुष्टि की कि उनके पति ने उनके लिए ये खास काम किया है। इस दौरान मां के साथ ईशा देओल भी बैठी थी और ये सब सुनकर शर्मा गई। बता दें कि जब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र जी से शादी की तो एक्टर की फैमिली में काफी कलेश हुआ था। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जी के बच्चे इस शादी के खिलाफ थे, जिसके लिए सनी देओल ने हेमा मालिनी को वार्न भी किया था। मगर जब शादी हुई हेमा ने पूरे सम्मान के साथ धर्म जी की फैमिली से दूरी बना ली थी, अलग रहने लगी थी। शादी से लेकर अब तक कभी हेमा जी की मुलाकात धर्म जी की पहली बीवी से नहीं हुई। ना ही हेमा ने उन्हें मिलने की कोशिश की, क्योंकि वो उनका सम्मान रखना चाहती थी। हालांकि अपनी लाइफ स्टोरी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने अपनी सास यानी धर्मेंद्र की मां सतवंत कौर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया था। हेमा ने कहा था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी सास जुहू स्थित एक डबिंग स्टूडियो में मिलने आई थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत से पहले आशीर्वाद भी दिया था। हेमा मालिनी भले ही आज तक धर्मेंद्र जी की पहली फैमिली के घर नहीं गई हूँ, लेकिन एक बार सनी देओल की वजह से ईशा देओल की प्रकाश कौर के घर में एंट्री जरूर हुई थी, क्योंकि एक वक्त सनी देओल के चाचा की तबीयत काफी खराब थी। ईशा देओल ने उनसे मिलने की जिद की थी, जिसके बाद सनी ने ही बहन ईशा की एंट्री उस घर में करवाई थी।